नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आप अंदाजा लगा लिए हैं कि किस बिंदु पर बात करने के लिए आपके सामने हम आए हैं, और यकीन मानिए इस बात का गारंटी है कि आने वाले 10 से 15 मिनट के बाद आपके एग्जामिनेशन का जो डेट आ चुका है उसको लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा। बस 10 से 15 मिनट, और हर एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है। हम यहां से आपके लिए क्या करेंगे, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब 10 से 15 मिनट के इस वीडियो पर चलते हैं, इस जर्नी पर चलते हैं, और उसके बाद आप जरूर बोलेंगे कि बिल्कुल यही करना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी पंक्ति है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे यानी आप, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी बात को लेकर के हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि बिहार पुलिस जो मद्य निषेध वाला एग्जामिनेशन है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा ये सब आपको पता है, लेकिन चूंकि वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे तो हम थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे कि देखिए, आपको एग्जाम डेट के बारे में बिल्कुल भी पता चल गया है कि ये 14 जून से अनाउंस किया गया है। 14 जून से 17 जून तक आपके एग्जामिनेशन होंगे, और वीडियो के लास्ट में इस एग्जामिनेशन डेट को लेकर क्या कयास चलाए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में। उसके बाद एग्जाम सिटी का जो इंटीमेशन है वो आपको 1 जून से मिलना शुरू हो जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज होगा 8 जून 2026 से। टाइम वगैरह क्या है ये सब आपको पता है। दूसरे बिंदु पर अगर चर्चा करें तो इस एग्जाम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश ये सब तो पढ़ते ही हैं, बस वही है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए, ये हमने स्लाइड पर रखा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अगर इसको समराइज करके बात करें, अगर हम इसको समराइज करके बात करें कि हमको यहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखो, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का एक कोना मान लो, और दूसरा सेक्शन है जीके, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर तो आपको ध्यान देना है स्पेशली, और इस पर ध्यान दिलवाएंगे भी हम स्पेशली। तो जीके, जीएस, उसके बाद करंट अफेयर्स, ये टॉपिक, ये जो है मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक जीके। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो मैथ, हिंदी और इंग्लिश है, ये एक सेक्शन है, और ये सेक्शन से आपका मात्र 20 से 25%, या फिर बहुत ज्यादा किस्मत इधर उधर रहा और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसको अगर ऊपर नीचे किया तो ये मैक्सिमम 30% तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी मैथ, हिंदी और इंग्लिश से लगभग 20 से 25% सवाल पूछे जाएंगे 100% में, और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से आपके 75 से 80% सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। 75 से 80% सवाल आपके इस सेक्शन से होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अब जहां से ज्यादा सवाल रहेंगे, जहां से ज्यादा हमको जिस पर ज्यादा जोर देना है वो आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके है। 75 से 80% का वेटेज लेकर के ये चलेगा, और हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आपके बारे में, चलिए आगे देखते हैं कि देखो बाबू, कि सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन को आप तैयार कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का डेट आ गया या कुछ भी, तो हमें यह देखना है कि हमारी तैयारी कैसी है। आपके पास अगर कुछ पहले से बनाया हुआ नोट्स है तो आप उसे रिवाइज करोगे, अगर आपके पास नोट्स नहीं बनाया, आप किसी बुक से पढ़े हैं तो आप उसको करोगे, और अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो ये जो ल्यूसेंट वाली बुक है, अगर सोर्सेज की बात करें तो जो ल्यूसेंट वाली बुक है या फिर एक क्राउन की बुक आती है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बुक है ये बेस्ट होते हैं। तो चूंकि बिहार के एग्जाम है और बिहार के एग्जाम में यहां से सवाल रहते हैं, तो इसे आपको एक बार गो थ्रू करना होगा अच्छे से, क्योंकि आपने सुना होगा या आप देखते भी हैं, जब क्रिकेट मैच चलता है तो जो लास्ट के 5 से 10 ओवर होते हैं उसमें बैट्समैन अपने आप को एलिवेट करता है, रन रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अब चूंकि जो है ओवर एकदम बिल्कुल 5 से 10 ओवर का बचा है, बहुत कम समय है, तो आपको भी अपने आप को एलिवेट करना होगा, इंक्रीज करना होगा, जोखिम लेना होगा। और जोखिम लेने का मतलब यह है कि 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई आपको अब करनी होगी।
जो है अपना बीस्ट मोड ऑन करना होगा। और बिल्कुल आपके अंदर एक बीस्ट है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बस एक बार ठानना होगा। और बिना ठाने क्या ही सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी लगेगी? ना मेरे भाई, तो बिल्कुल भी आपको ठानना है और ये ठानने का जिम्मा जो है हमारे ऊपर है, किस तरह से आपको ये चीजें करवाई जाए। तो ये ल्यूसेंट तो आपको करना है, और ये जो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली बुक है एडवांस, जो अभी लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट एडिशन वाला, उसको आप लोगे। अगर आपने पहले से कर रखा है बहुत अच्छा, अगर आप नहीं करे हैं तो भी हम लास्ट में जब आगे स्लाइड में देखेंगे कि हम आपके लिए इसे कैसे कवर कराएंगे। तो ये तो हो गया कि आपको प्रैक्टिस यहां से करना है। अगर आपने करा है बहुत अच्छा, नहीं करा है तो फिर क्या होगा? उसके बाद आपको एक पीवाईक्यू बुक जरूर से लेना है। पीवाईक्यू बुक जैसे कि किरण पब्लिकेशन का एक पीवाईक्यू बुक आता है। किरण पब्लिकेशन का पीवाईक्यू बुक, जिसमें कि बिहार के एग्जामिनेशन, चाहे वो बीएसएससी हो, 10+2 हो, सीजीएल हो, या फिर आपके कांस्टेबल भर्ती हो, एसआई प्री हो, एसआई मेंस हो, या अन्य वन रक्षक हो, इन्फोर्समेंट एसआई हो, हर एक टाइप के, हर एक एग्जाम के सवाल आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप वो किरण पब्लिकेशन का वो बुक ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि कवर कर ले, तो अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा, अगर आप नहीं किए हैं, अगर आपने, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा, चलिए, अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या करना है वो भी हम बताएंगे कि पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है। अगर आपने किया है तो ठीक है, लेकिन नई चीजें अब आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अब जो भी नई चीजें होंगी, जैसे कि मतलब आप अपने से खाना बनाओगे, चावल लाओगे, दाल लाओगे, सब कुछ अपने से बनाओगे, देर लगेगा। आपका खाना नहीं बना है, भूख लगा हुआ है, तो फिर आप कहां जाते हो? रेस्टोरेंट। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि अब अगर आपने नहीं किया है तो हम कैसे आपको बना बनाया खाना आपको देंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये अगर आपने किया है और करना होगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पीवाईक्यूज आपको करने होंगे और प्रैक्टिस आपको किसी एक ऑब्जेक्टिव बुक से करनी होगी। उसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो अभी बचे हुए समय में आपको केवल और केवल क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेना है। तो ये जो स्पीडी का एक वार्षिक अंक आता है, स्पीडी का एक वार्षिक अंक आता है, इसको क्या करना है? स्पीडी का वार्षिक अंक को बिल्कुल रट जाना है। साथ ही साथ हम आपको क्या कराएंगे कि स्पीडी तो आपको करना है, लेकिन हम आपको क्या कराएंगे कि जो जून 2026, यकीन मानिए जून 2025 से अप्रैल 2026 तक के पूरे करंट अफेयर्स, बिल्कुल जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम लेवल में, जैसे एग्जाम का पैटर्न अभी पूछा जा रहा है, उसी पैटर्न से हम आपको जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक से करंट अफेयर्स के ज्यादा सवाल रहते हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, उन सब सवाल को हम यहां पर लेंगे और जून 2025 से अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स को आपको रिवाइज करा देंगे। साथ ही साथ आपको ये स्पीडी भी करना है। तो दोनों को मिलाकर के करंट अफेयर्स तो हमारा हो जाएगा, करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो रही बात की जीके जीएस, जिसमें कि साइंस भी आपको ल्यूसेंट या फिर क्राउन वाली, उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस भी आ जाएगा। तो वो वाली बुक से सब कुछ हो जाएगा। बाकी पीवाईक्यू बुक से ये भी चीज है, ये सब है। उसके बाद करंट अफेयर्स तो सब कुछ हो गया। अगर बात करें, केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने केवल पढ़ा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने पढ़ने के साथ साथ डेली मॉक टेस्ट लगाया है, या फिर अगर नहीं लगाया तो अभी से आपको क्या करना होगा? डेली मॉक टेस्ट इज इक्वल टू सिलेक्शन। डेली मॉक टेस्ट इज इक्वल टू सिलेक्शन। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो सिलेक्शन से आप दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर मॉक टेस्ट लगाया तो सिलेक्शन आपके पास आएगी। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। लेकिन ये मॉक टेस्ट लगाएं कैसे? तो हो सकता है कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट खरीद लें, स्पेसिफिक इसी एग्जाम का, या फिर क्या होता है कि बहुत सारे मार्केट में, अगर आप पटना में हैं या फिर कहीं भी बिहार के, तो बहुत सारे, या कहीं भी हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते हैं अच्छे स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस के। इसका आपको जानकारी है, वहां से आप लेकर के कम से कम 20 मॉक टेस्ट आपको देना है, कम से कम 20 मॉक टेस्ट देना है। और आपको ये मॉक टेस्ट कैसे देना है? तो मॉक टेस्ट देना है आपको जैसा एग्जाम आप देते हैं ना, जिस प्रकार से एग्जाम का जो लेवल होता है, जो एग्जाम का कंडीशन होता है, उसी कंडीशन में आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे
अगर आपको लगता है कि हमारा एग्जामिनेशन 10 से 12 बजे तक रहेगा या फिर 2 बजे से 4 बजे तक रहता है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं स्लॉट में, इन्हीं टाइम स्लॉट में बिल्कुल स्टॉप वॉच लगा करके, बिल्कुल टाइम टेबल रख करके, स्टॉप वॉच बिल्कुल सामने में एक स्टॉप वॉच रखना है, 2 घंटे का स्टॉप वॉच सेट कर देना है और उसी समय सीमा में, उसी टाइम लिमिट में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करने हैं। कहीं कुछ नहीं लगे कि जैसे हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे कि हम एग्जाम दे रहे हैं और अगर मेरा गलती हुआ तो हम सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, तो बिल्कुल वैसे ही आपको मॉक टेस्ट देना है। इस बात को मानो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन, इस बात को मानो, आपको मॉक टेस्ट, चाहे आपकी तैयारी है या फिर नहीं, अगर तैयारी नहीं है तो भी क्या होगा, और है तो ये करना है, तो ये चीज शुरू कर दो, ये चीज शुरू कर दो। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, जैसे एग्जाम का कंडीशन होता है, जैसा एग्जाम का टेम्परामेंट होता है, उसी बेसिस पर एग्जाम के कंडीशन के हिसाब से स्टॉप वॉच लगा करके आपको टेस्ट देने हैं। 2 घंटा, प्रॉपर 2 घंटा खत्म होगा, आपसे जितना बना उतना ही आपको छोड़ देना है, एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना। उसके बाद जो भी आपने एग्जाम दिया, एक एनालिसिस आपको जरूर करना है कि आखिर कौन से सेक्शन में, एनालिसिस आपको क्या करना है कि हमारा क्वेश्चन कहां गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद यह देखना है कि किस क्वेश्चन को करने में हमें कठिनाई हुई। ध्यान से सुन लेना कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। जब एनालिसिस करोगे तो यह देखना है कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, किस सेक्शन में हमको कठिनाई हुई। तो जो गलत हुआ उस टॉपिक पर जाकर उससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट तुरंत से आपको क्या करना है, अपने नोट से, अपने बुक से, या फिर जहां पर आपने पढ़ा है उससे आपको करना है तुरंत के तुरंत। अगर आपको जिसमें कठिनाई हुई है उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बाय मिस्टेकनली गलत हो जाता है, लगता है ये हमने सही किया लेकिन वो गलत होता है, तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स जो हैं वो आपको सिलेक्शन से दूर करता है। और जब आप मॉक टेस्ट दे करके वो जो मिस्टेक्स होते हैं उससे आप दूर जा सकते हो। तो जो कुछ बाय मिस्टेक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उससे भी आप दूर जाओगे। तो इसीलिए एनालिसिस करना है कि हमने गलत कहां किया, हमको कठिनाई कहां हुई और बाय मिस्टेक कौन सा क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। जब ये सब करोगे और जो गलत हुआ है उस टॉपिक को जाकर के रिवाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद जिसमें कठिनाई हुई है उसमें प्रैक्टिस, उसका रिवाइज करोगे, तो इस तरह से क्या होगा, आपका तैयारी होते चला जाएगा। तो डेली एक मॉक टेस्ट, हो सके तो 2 मॉक टेस्ट लगाना, लेकिन एक तो जरूर लगाना है। तो इस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस आपको जरूर करना है। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस और जो हमने अभी बताया था ल्यूसेंट का बुक, ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव, पीवाईक्यूज, ये करना है। तो ये चीज के लिए अभी हम बात करेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि एग्जामिनेशन से पहले आपको एक स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ता है, एक स्मार्ट स्टडी अपनाना पड़ता है और ऐसे टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना होता है जो आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चंस करके दे। जैसे साइंस जो साइंस है इसका सवाल बहुत टफ नहीं रहेगा लेकिन मॉडरेट लेवल का भी रहेगा। तो साइंस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चंस इसके आपको ज्यादा पूछे जाते हैं केवल साइंस से। उसके बाद जीके और करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। और अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं बहुत जल्द ये साइंस और जीके मिला करके लगभग 100 टॉपिक चुनकर मैंने रखा हुआ है, वो 100 टॉपिक आपको बताऊंगा और आपको पहले वो 100 टॉपिक कर लेना है, और फिर आगे हम वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें से 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चुन करके रखे हैं। उसके लिए वीडियो बना करके आपको तुरंत दे देंगे। कल तक में ये 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना करके आपको दे देंगे, जिसमें कि बिहार मद्य निषेध या फिर बिहार में जो एग्जाम पूछे जाते हैं उसके लिए ये टॉपिक्स बहुत फेवरेट हैं, और फेवरेट है तो यहां से क्वेश्चन आएगा। तो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको देंगे दोनों से मिला करके, और आपको वही करना है। मैथ्स के बारे में बात करें तो इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेगा, तो आपका मैथ ठीक है वो चीज हो जाएगा। मैथ्स और हिंदी इंग्लिश इन सबसे 15 से 20% रहता है। और रिवीजन ये क्या है, ये आपको इंपैक्ट दिलाएगा, ये आपको सिलेक्शन। तो रिवीजन आपको क्या करना है, नए चीजों का रिवीजन, नए चीजों का न्यू लर्निंग तो आपको बहुत कम करनी है। देखो न्यू लर्निंग अभी करनी है, लेकिन न्यू लर्निंग पर 30% टाइम देना है। और जो आपने पढ़ रखा है उसको उसके रिवीजन में और प्रैक्टिस में और टेस्ट देने में
टेस्ट देने में अपना 70% देना है। यानी कि अपने समय को, अपने टोटल दिन के समय को अगर 100% को अगर बांटते हैं, आपके पास 10 घंटा है, तो 7 घंटा आपको करना क्या है, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट में टाइम देना है। 3 घंटा आपको न्यू लर्निंग, जो आपको लगता है कि अरे ये भी कर ले, ये भी कर ले, और जो 100 टॉपिक हम देंगे अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन का जो रेट है वो अधिक हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि बिहार का कोई भी एग्जाम हो और बिहार के पीवाईक्यूज आप करोगे प्रॉपर तरीके से, तो आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और कल यानी 24, 25, 26 ये 3 दिन बिहार के सारे एग्जामिनेशन का निचोड़ लेकर के हम और सुधीर सर महामैराथन, जो कि बिहार एसआई मेंस का एग्जाम 27 मई को है, उसको लेकर के 24, 25, 26 ये 3 दिन 10-10 घंटे का महामैराथन, जिसमें कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का आपको निचोड़, जीके, जीएस और साइंस मतलब जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा निचोड़, जिसमें कि बिहार पुलिस एसआई, बिहार एसआई प्री, मेंस, कांस्टेबल का एग्जाम और भी बहुत सारे एग्जाम, बीएसएससी, सीजीएल, बीएसएससी 10+2, हर एक एग्जाम, अभी तक जो प्रश्न 2025 तक यानी 2026 तक के अभी तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम यहां लेकर आएंगे, चुन चुन करके लाएंगे कि अगर वो क्वेश्चंस अगर देख लिया तो अन्य जो क्वेश्चंस होंगे वो बन जाएगा। तो बिल्कुल चुन करके हम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। कल से आपको इसमें जुड़ना है। अगर आप मद्य निषेध की भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी, ये सेशन आपके लिए ही है, क्योंकि आपका भी एग्जाम है और वो बिहार का ही एग्जाम है, बिहार एसआई मेंस है, वो भी बिहार का है। तो कल से आप लोगों को 24, 25, 26 इस महामैराथन में जुड़ना है, जिसमें कि 10-10 घंटे रिवीजन होगा। और जो हमने आपको पीवाईक्यू कहा था वो पीवाईक्यू ही है, ये पूरा पीवाईक्यू है। और अगर इसको आप कर लेते हैं तो अलग से आपको पीवाईक्यू करना नहीं पड़ेगा, केवल इसी के पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो याद रख लेना, कल यानी 24 मई से, कल 24 मई से 10 बजे दिन से रात के 8 बजे तक ये सेशन हमारा चलेगा। महामैराथन चाहे वो मद्य निषेध हो या फिर बिहार एसआई मेंस हो, सब में ये काम आएगा। अगर बात करें कि आप लोगों के एग्जामिनेशन को ध्यान में देखते हुए बिहार मद्य निषेध, या यूं कहें कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए 1 शॉट मैराथन हमने प्लान किया है, जिसमें कि फिजिक्स के लगभग 500 सवाल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर के 1200 सवाल हम आपका कराएंगे 1 शॉट मैराथन के माध्यम से। लगभग 1200 सवाल, 1200 से 1300 सवाल आपका कराएंगे और आपको थ्योरी 1 शॉट भी देने का यहां पर हमारा प्लान है। तो जो हमने कहा कि अगर आपने ल्यूसेंट नहीं कर पाए हैं या फिर कर पाए हैं, कुछ भी हो, तो आपका प्रैक्टिस, आपका थ्योरी का रिवीजन सब हम 1 शॉट के माध्यम से कराएंगे, जिसमें सुधीर सर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कराएंगे और हम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कराएंगे। ये तो रहा। दूसरा, इसी में ये जो अभी हम करवा रहे हैं ये आपका पीवाईक्यू सेशन ही है, और जो हम करवाएंगे वो भी पीवाईक्यू सेशन होगा। और मैराथन के माध्यम से ही आपका पूरा पीवाईक्यू, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपके करवाएंगे। और इससे आपको इतना फायदा होगा कि इन्हीं सेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करना, ताकि आपके गुरुजनों का मोटिवेशन हाई हो सके। और जब हमारा मोटिवेशन हाई होगा तो आपको हम नीचे बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे। और करंट अफेयर्स जो है 1 साल का, यानी जून 2025 से अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर्स पूरा आपको करके देंगे, जिसमें कि जितना हम करवाएंगे उतना, और बाकी स्पीडी करंट अफेयर्स आपको करना है। तो ये आप लोगों के लिए, बिहार मध्य निषेध वाले बच्चों के लिए, साथ ही साथ बिहार दारोगा का जो मेंस है उन बच्चों के लिए कल से जो चल रहा है 24, 25, 26, उसमें हर एक एग्जाम बिहार में जितने बीएसएससी सीजीएल हो, बीएसएससी 10+2 लेवल हो, एईडी हो, बीपीएससी हो या फिर बिहार मध्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, हर एक बच्चों के लिए पूरा पीवाईक्यू का सेशन हमने प्लान किया है, जिसमें अभी तक बिहार के जितने भी सवाल हैं उसको हम लेंगे। और ऐसे सवाल लेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो हमारा डिस्कशन होगा उसी से देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। अगर वीडियो पसंद आया है बाबू तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि वो जो 100 टॉपिक है उस टॉपिक को जल्दी से करवा दीजिए, उन टॉपिक को बता दीजिए और आपके 1 शॉट मैराथन जल्दी से जल्दी लाए जाएं, जिससे कि आपका तैयारी प्रॉपर पुख्ता तरीके से हो पाए। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि सोर्स हमको क्या लेना है, आप जीके जीएस कैसे कवर करोगे, पीवाईक्यू कैसे करोगे, तो इसका सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया। प्रैक्टिस आपको करना है तो वो प्रैक्टिस के लिए भी आपको हमने सॉल्यूशन बताए, कैसे आप मॉक टेस्ट लगाओ। तो शेयर वीडियो को जरूर करना मेरे भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और ये जो सारे मैराथन्स होंगे इसके पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो क्या करना है, परीक्षा हॉल्ट 24/7
एक मिनट। परीक्षा हॉल 24/7 गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, यही आपको पीडीएफ मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, परीक्षा हॉल 24/7। तो ये रहा आपके बिहार मद्य निषेध में कहां से पढ़ना है, पीवाईक्यूज कहां से करने हैं, हम आपको क्या कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस आपको कैसे करना है और इन बचे हुए समय में आपने जो पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, नए चीजों पर कम ध्यान देना है। 100 टॉपिक हम आपको बताएंगे और उन टॉपिक को आपको देख करके ही जाना है। करंट अफेयर्स आपको स्पीडी से करना है, साथ ही साथ हम आपको जून 2025 से अप्रैल 2026 तक का कराएंगे। तो यही बात कहने के लिए हम आपके सामने आए थे। अगर वीडियो पसंद आए, फिर से मैं बोलूंगा, लाइक जरूर करना, कमेंट करना, ताकि आपको वो चीजें मिल पाए जो आपके लिए जरूरी है। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।